अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। क्लास 7 आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मेरा नाज, और आज हम अपने लेक्चर नंबर 17 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 7 का लेक्चर नंबर 2 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सिंध टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.3 से लेंगे जो कि पेज नंबर 43 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यानी कि स्टूडेंट्स जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर्स के अकॉर्ड सॉल्व करना सीख सकेंगे। यानी जो इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आप यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स को कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्ड सॉल्व करना सीख सकेंगे। आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो हमारी है वो है एक्सरसाइज 2.3 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन 4, 3/4, 4/5 एंड 7/8। यानी देखें अब हमसे कह रहे हैं कि आप इन तीनों नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के ज़रिए सॉल्व करें। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में अब सॉल्यूशन हमने कैसे करना है इसका, हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो हमने ब्रैकेट से बाहर लिखना है और बाकी के दोनों रैशनल नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इन्हें ऐड करना है। ठीक है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड का काम है। और राइट हैंड साइड पर हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रैशनल नंबर को थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ऐड करना है। तो इस तरह इसका राइट हैंड साइड बन जाएगा। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें 3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4/5 प्लस 7/8 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इक्वल टू ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 7/8 ब्रैकेट क्लोज, ये राइट हैंड साइड हो गया। देखें अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, हम जानते हैं। अब ब्रैकेट में जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है। पहले तो इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। अब 5 के टेबल में हम सबसे पहले देखेंगे कोई ऐसा मल्टीपल आता है जो 8 के भी टेबल में आता हो। आता है 5 का टेबल 8 टाइम्स लेकर जाएंगे, यानी 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आप देखें मैंने दोबारा इसे कॉपी किया इसलिए कि ये डिजिट्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 4 को 4 से कैंसिल करेंगे और यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप पर 3/4 मल्टीप्लाई 32/40 हमने पीछे किया था ना, तो इसलिए यहाँ पे 32/40 प्लस 35/40 आ गया, इक्वल टू 3/5 क्योंकि हमने कैंसिलेशन कर दी थी। हमारे पास बचा 3/5 प्लस 21/32 क्योंकि इस ब्रैकेट में कैंसिलेशन नहीं हो रही थी। जब 32 और 35 को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 67 क्योंकि 40 एंड 40 सेम डिनोमिनेटर था। ये एक बार आ गया और 32 और 35 को प्लस करने पर 67 आ गया। अब 3 और 40 कैंसिल नहीं हो रहे, 4 और 67 कैंसिल नहीं हो रहे, कोई डिजिट आपस में कैंसिल नहीं हो रहा। 3 का टेबल 67 तक मैंने पढ़ा तो मेरे पास आया 201, यानी 67 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 201 आया और 4 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 160 आया। राइट हैंड साइड पर अब आप देखिए अगेन यहाँ एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दोनों सेम नहीं हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। हम पहले इन्हें सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम जानते हैं 5 का टेबल 5 और 32 के टेबल में हम सेम मल्टीपल लाने की कोशिश करेंगे। तो सेम मल्टीपल 5 के टेबल में अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई करूं तब आता है। 5 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 32 से मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 21 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आया 96, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करने पर आया 160, प्लस
21 5 से किया तो 105 और 32 को 5 से किया तो 160। 160 एंड 160 दोनों कॉमन है, सो एक बार आ गए। 96 और 105 को प्लस किया तो 201। तो सो मेरे पास आंसर देखें आप, दोनों सेम आ रहे हैं। 201 अपॉन 160 इक्वल टू 201 अपॉन 160, हेंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों आंसर मेरे पास क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। सो इसलिए ये प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अकॉर्ड टू रैशनल नंबर्स मेरी वेरीफाई हो चुकी है। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से है वो आपका ये है कि आपने 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी यही क्वेश्चन जो आज हमने लेक्चर में समझा है, इसे अपनी कॉपीज़ में लिखना है। और अगर इसके किसी स्टेप में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।